ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं वामन जयंती की कथा का। तो आइए सुनते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। इसी दिन त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार में धरती पर जन्म लिया था। वामन देव का अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। इससे पहले भगवान मत्स्य, कुरूम, वराह और नरसिंह अवतार में जन्म ले चुके थे। इस तिथि में वामन देव का जन्म होने के कारण ही इसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर वामन देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि वामन देव की पूजा करने से जीवन के दुख, दर्द और दरिद्रता दूर हो जाती है। वेद पुराणों में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें वामन 5वां अवतार। जब जब सृष्टि पर विपत्ति या संकट आता है, तब तब श्रीहरि अवतार जन्म लेकर इसे दूर करते हैं। भगवान विष्णु का वामन अवतार भी इसी उद्देश्य से हुआ था। भगवान विष्णु के वामन अवतार को लेकर ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव को स्वर्ग का राजपाट लौटाने के लिए और अति बलशाली दैत्य राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। तो आइए जानते हैं अब विष्णु जी के वामन अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दैत्यराज बलि बहुत बलशाली था। उसने अपने बल से तीनों लोकों को कब्जा कर लिया था। राजा बलि भले ही क्रूर था और उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड भी था, लेकिन इसी के साथ वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह खूब दान पुण्य करता था। इस कारण इंद्रदेव की जगह उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया गया। लेकिन जैसे ही बलि को स्वर्ग का स्वामी बनाया गया, उसने अपने बल और पद का गलत प्रयोग कर सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। बलि के अत्याचार से स्वर्ग के सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए और इसके बाद सभी ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। इंद्रदेव ने भी भगवान से स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वह राजा बलि के घमंड को तोड़ेंगे और उसके कब्जे से तीनों लोगों को मुक्त कराएंगे। अपने इसी वचन को निभाने के लिए विष्णु जी ने त्रेतायुग में धरती पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसे ही भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। विष्णु जी एक बौने या बटुक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। इस रूप में उनके एक हाथ में छाता और दूसरे में लकड़ी थी। वामन देव ने बलि से 3 पग भूमि दान में देने की विनती की। बलि अपनी वचनबद्धता और दान देने के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से किसी भी तरह का कोई वचन देने से पहले चेतावनी भी दी, लेकिन इसके बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण पुत्र को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने एक पैर से पूरी धरती, दूसरे पैर से पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया। इसके बाद जब तीसरे पैर के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपने सिर आगे कर दिया और वामन देव को अपने सिर पर पैर रखने के लिए कह दिया। इस तरह से भगवान ने बलि का घमंड तोड़ दिया, लेकिन बलि की वचनबद्धता से वह अति प्रसन्न हुए और इसके बाद उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। जैसे ही वामन देव ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रखा, वह तुरंत पाताल लोक पहुंच गया और भगवान विष्णु की कृपा से बलि ने अनंत काल तक पाताल लोक में राज किया। धार्मिक पुराणों और मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत उपवास करके भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक पुराणों में लिखा है कि देव माता अदिति ने विष्णु जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय। तो ये थी वामन जयंती की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के कष्टों का निवारण श्री हरि विष्णु करें।